हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एस्टीमेट ऑफ स्लोपिंग रूफ, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो एस्टीमेट ऑफ लीन टू रूफ। तो ये जानना जरूरी है कि स्लोपिंग रूफ या लीन टू रूफ क्या होता है। आप सभी ने ऐसे एक रूफिंग देखी होगी जो कि इंक्लाइंड होती है, लीन होती है, इसलिए उसको लीन टू रूफ कहते हैं। एक तरफ बिल्डिंग का सपोर्ट होता है, बिल्डिंग की वॉल होती है, और वही बिल्डिंग की वॉल से आप एक सपोर्ट लेकर एक शेड टाइप का बनाते हैं, वो कहलाता है आपका स्लोपिंग रूफ। सामान्यतः पुराने समय में इस तरह का रूफ वरंडा वगैरह जो होता था जिसको हम बरामदा कहते हैं हिंदी में, बरामदे के लिए इस तरह के शेड्स बनाए जाते थे। यदि आप इस तरह के शेड्स देखना चाहते हैं तो आप रेलवेज के बंगलोज को देखिएगा, वहां पर इस तरह के रूफ्स आपको दिखाई देंगे। जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है वो अपने एम्प्लॉयज के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए जो बंगलोज देते हैं वो पुराने समय में इसी तरह के बने हुए हैं कि वहां पर एक बिल्डिंग होती है और चारों तरफ इस तरह का स्लोपिंग रूफ होता है। इसके अलावा जहां कहीं भी पक्के घर होते हैं और उसके साइड में पीछे की तरफ मवेशियों के लिए, गाय और भैंस के तबेले के लिए एक छोटा सा रूफ शेड बनाया जाता है, वो भी स्लोपिंग रूफ के रूप में होता है। आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। यदि आप कभी डिफरेंट हिल स्टेशंस पर जाएं तो वहां पर भी इस तरह के होटल्स में रूफ देखने को हमको मिलते हैं। तो इनका एस्टीमेट किस तरह से किया जाता है वो आज हम देखने वाले हैं। इसमें अलग अलग तरह के राफ्टर्स होते हैं, उनकी सारे राफ्टर्स जो होते हैं वो इंक्लाइंड लगे हुए रहते हैं, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ रहता है। लीन टू रूफ इंक्लाइंड होता है। और इसमें सबसे विशेष बात यह है कि ये लकड़ी का बना हुआ होता है। आजकल दूसरे मटेरियल्स का भी बना होने लगा है, लेकिन हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो वुडन की है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से स्लोपिंग रूफ का एस्टिमेट किया जाता है। मेनली इसमें जो पार्ट्स है, पहले हम पार्ट्स पे बात करेंगे, कौन सा मेंबर में कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। और वही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इसमें ड्राइंग की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको ड्राइंग की स्टडी बहुत अच्छे से आती है तो ये वाली प्रॉब्लम आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एस्टीमेट ऑफ स्लोपिंग रूफ। तो जो प्रॉब्लम है हमारी वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ये वही प्रॉब्लम है जो बी एन दत्ता साहब की बुक से ली गई है। आप सभी के पास वो बुक अवेलेबल होगी और उस बुक से आप इस प्रॉब्लम को ले सकते हैं। तो मैं पढ़कर आपको बता देता हूँ कि ये क्या है प्रॉब्लम। प्रिपेयर अ डिटेल्ड एस्टिमेट ऑफ द वरंडा रूफ। जैसा मैंने आपको कहा, वरंडा रूफ मतलब बरामदे की छत, ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द गिवन प्लान एंड सेक्शन ड्राइंग, जो कि उसकी प्लान और सेक्शन ड्राइंग अभी आपको अगले स्लाइड में दिखाई देगी। द वरंडा रूफ कंसिस्ट ऑफ 24 BG GCI। 24 BG, 24 BG मीन्स ब्रिटिश गेज। 24 ब्रिटिश वायर गेज के लिए उन्होंने BWG की जगह शॉर्ट में BG लिख लिया। और GCI गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन शीट। द फुल फॉर्म ऑफ GCI इज गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन शीट, जिसको हम सामान्य भाषा में अपनी GI शीट कहते हैं। सपोर्टेड ओवर साल वुड राफ्टर्स एंड पर्लिन्स। तो जो राफ्टर्स हैं, जो पर्लिन्स हैं, वो साल वुड के हैं। वुडवर्क शैल बी पेंटेड 2 कोट्स ओवर 1 कोट ऑफ प्राइमिंग। जो वुडवर्क पर पेंटिंग की गई है वो क्या है, उसका स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है, पेंटेड 2 कोट्स, 2 कोट किए गए हैं जिसमें से एक कोट प्राइमिंग का है। एज्यूम सुटेबल रेट्स, और जो भी रेट है उसको आप एज्यूम कर लीजिए। तो ये था प्रॉब्लम की एक शेड है, उसको ड्राइंग में देखते हैं कैसा है वो शेड। ये है वो। आप इस ड्राइंग को आप बहुत गौर से देखिए। ये ड्राइंग आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ठीक है ना। इस ड्राइंग को आपको देखना बड़ा जरूरी है। और यहाँ देखिए आप, ये है इसका प्लान। ये रूम है, एक फ्लैट रूफ है, उसके बाजू में ये इंक्लाइंड है इस तरह से, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये इंक्लाइंड है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर एक बात अपन करते हैं पहले। ये जो इंक्लाइंड आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से दिखाई देता है। यहाँ क्या कह रहा है वो, राइज 1/3 ऑफ स्पान। तो 3 ऑफ
1/3 ऑफ स्पान इज 3.15 इज स्पान, और 3.15 का जब 1/3 निकालेंगे तो 1.05 आएगा। उस पर हम बात आगे अभी करेंगे। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम देखते हैं, और ये हमारा प्लान है, ये सेक्शन है, और ये कुछ हमको सपोर्टिंग ड्राइंग्स दे रखी हैं जिसकी सहायता से हम एस्टिमेट करेंगे और लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये देखिए आपका प्लान है। ये प्लान में दिखाई दे रहा है कि 9.4 बाई 7.6। ठीक है, ये 9 मीटर सेंटर टू सेंटर दिखाई दे रहा है यहाँ पर डिस्टेंस। इसके पार्ट्स कौन कौन से, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये डॉटेड लाइन है, ये है मेन राफ्टर। ठीक है ना, इनकी हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे। ये जो एक इंक्लाइंड लाइन बड़ी सी दिखाई दे रही है, ये कहलाता है हिप राफ्टर। मेन राफ्टर की साइज है 10/15, हिप राफ्टर की भी साइज है 10/15, और जैक राफ्टर ये दो लगे हुए, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है। तो ये जैक राफ्टर है। तो जैक राफ्टर की साइज है 10/15, यानी सभी की जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम है, बट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस उनके नाम डिफरेंट है। जैसे कि ये क्या है आपका, ये है आपका राफ्टर, यानी इसको हम मेन राफ्टर कहते हैं। कितने लगे हुए हैं मेन राफ्टर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेन राफ्टर्स लगे हुए हैं। जैक राफ्टर्स कितने हैं, दो, 2, 1 एंड 2, ये जैक राफ्टर है, ये और ये इस ड्राइंग में भी आप देख पा रहे होंगे। जहां पर दोनों शीट्स आकर मिल रही हैं, ये यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट है ये वाला, यहाँ पर एक इंक्लाइंट राफ्टर लगा हुआ है, वो कहलाता है हिप राफ्टर। एक्चुअली इट इज बीटिंग ऑन द हिप एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ हिप राफ्टर। सो ये हिप राफ्टर यहाँ पर है। ये वाली डिस्टेंस 2.7 है, ये वाली डिस्टेंस भी 2.7 है। इन डिस्टेंसेस का यूज आएगा। आइए, यहाँ पर हम देखते हैं परलिंस दिखाई दे रही हैं। ये परलिंस है जो कि लगाई जाती है कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में, ये परलिंस ऐसे लगाई जाती हैं। सो परलिंस है, कुछ बोल्ट लगे हुए हैं जिस पर ये ब्रेसेमर, हमारा ब्रेसेमर क्या होता है, यहाँ पर एक वुडन की एक रेल टाइप की लगाई जाती है जिसके ऊपर जाकर ये राफ्टर रेस्ट करते हैं, उसको हम ब्रेसेमर कहते हैं। उसकी लेंथ कैसे निकाली जाती है, तो ये सारे पार्ट हो गए हैं। ठीक है ना, ब्रेसेमर की साइज भी वही है जो राफ्टर्स का मतलब ब्रेसेमर का जो क्रॉस सेक्शन है वो भी वही है जो कि हमारा बाकी राफ्टर्स का है। तो ये तो हो गए सारे पार्ट्स। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारे इसकी लेंथ कैलकुलेशन। किस तरह से करना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे जीसीआई शीट। हमको ये शीट से कवर करना है ये वाला एरिया। तो आप देख रहे होंगे कि एक ट्रेपेजियम ये बना हुआ है और एक छोटा सा ट्रेपेजियम ये बना हुआ है। अब ये वाली लेंथ अलग है, ये वाली लेंथ अलग है, तो हम क्या करते हैं, इसकी बीच की लेंथ निकाल लेते हैं एवरेज करके। तो उसके लिए हम किस तरह से लेंथ कैलकुलेट करेंगे, इस तरफ की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी और इस तरफ की लेंथ कैसे कैलकुलेट होगी, वो हम मिडिल की लेंथ निकालने के लिए किस तरह से इनकी लेंथ कैलकुलेशन करेंगे वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, और हम पहले निकालते हैं जीसीआई। जीसीआई शीट ओवर रूफ इन वरंडा फ्रंट। देखिए ये बात कर रहा है फ्रंट की, और ये है साइड। ध्यान रखिएगा, ये है फ्रंट और ये है साइड। ओके, ये कह रहा है 9.85 प्लस 6.70। ओके, ये 9.85 कैसे आएगा और 6.7 कैसे आएगा, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है, 9.4 इधर से लेके इधर तक है। इसके बाद ईव प्रोजेक्शंस दिए हुए हैं 45 सेंटीमीटर के। ओके, तो आइए हम उस स्लाइड पर चलते हैं जहां पर मैंने ये कैलकुलेशन लिख रखी है। तो ये 9.85 कैसे होगा, 9.4 प्लस ईव प्रोजेक्शन। ये देखिए, ये जो है ना, ये देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है ईव प्रोजेक्शन 45 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भी 45 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 9.4 है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9.4 प्लस ईव प्रोजेक्शन 45, सो 9.85। आइए देखते हैं जीसीआई शीट इन वरंडा, इसकी कैलकुलेशन यही है। लेंथ प्लस ईव प्रोजेक्शन 9.4 है, ये देखिए 9.4 है, प्लस 45 का ईव प्रोजेक्शन है, 45 का ईव प्रोजेक्शन है, सो 9.85। अब साइड की, इसके नीचे वाली, इस वाली लेंथ की बात करें, ये लेंथ कितनी होगी,
सो ये 9.4 में से अगर मैं 2.7 माइनस कर दूं तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इनका एवरेज लेंगे तो हमको ये बीच की लेंथ मिल जाएगी, बराबर है। तो उस कारण से हमको ये दोनों लेंथ कैलकुलेट करनी है। सो 9.85 आपको समझ में आई होगी। ये कैसे होगा, 9.4 माइनस ये वाला 2.7 माइनस कर देंगे तो हमको ये वाली लेंथ मिल जाएगी। क्या करेंगे, 9.4 ये वाली लेंथ है, इसमें से 2.7 माइनस करेंगे। ओके, सो 9.4 माइनस 2.7 तो 6.7 आया। आइए वापस आते हैं, तो ये क्या हो गया, 9.85 प्लस 6.7 डिवाइडेड बाई 2। अब ये तो हुई है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ। अब इसका हमको इंक्लाइंट लेंथ चाहिए। इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, ये वाली लेंथ चाहिए अब हमको, ये इंक्लाइंट। इस इंक्लाइंट लेंथ को निकालने के लिए आप देख रहे हैं ये 3.5 का स्पान दिया हुआ है। अब इसका राइज चाहिए पड़ेगा हमको। अगर हमको ये लेंथ निकालना है तो हमको ये वाली डिस्टेंस तो पता है, पर ये वाली डिस्टेंस पता होने चाहिए। तो ये राइज क्या कह रहा है, 1/3। तो यदि हम 3.15 का 1/3 निकालेंगे तो वो आएगा 1.05। तो 1.05 3.15, उससे हम ये वाली लेंथ निकाल सकते हैं। कैसे, 3.15 का स्क्वायर प्लस 1.05 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। आइए इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है ना। सो ये वाली स्लोपिंग लेंथ हो गई 1.05 का स्क्वायर प्लस 3.15 का स्क्वायर, तो आया 3.32 प्लस आउटर प्रोजेक्शन। एक्चुअली वो पूरा दीवार तक नहीं होगा, थोड़ा सा प्रोजेक्शन है 5 सेंटीमीटर का, ये हमको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर आउटर प्रोजेक्शन। यहाँ आप देखिए एड, यहाँ ये 3.32 लेंथ आई प्लस 5 सेंटीमीटर, 3.37 5 सेंटीमीटर आउटर प्रोजेक्शन बियॉन्ड एंड ऑफ राफ्टर। क्या होगा, शीट वहीं तक नहीं रहती, वो 5 सेंटीमीटर थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं जिससे कि पानी अंदर की तरफ ना आए, प्रोजेक्टेड कर देते हैं। तो 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन हो गया, तो 3.37। वापस कैलकुलेशन पर चलते हैं, तो ये 3.37 जो है उस तरह से आ जाएगी। अब साइड की कैलकुलेशन करते हैं। ये तो बात हुई किसकी, ये वाली लेंथ की, इधर वाली लेंथ की। अब हम इस वाली लेंथ की बात करेंगे। फिर वही आप ध्यान रखिए कैसे, ये 7.6 है, इसमें 45 सेंटीमीटर का क्या जुड़ जाएगा, ईव प्रोजेक्शन जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7.6.45 यानी 8.05। और ये वाली लेंथ कैसे कम निकलेगी, ये है 7.6, इसमें से 2.7 माइनस हो जाएगा तो हमको ये वाली लेंथ मिल जाएगी। तो अभी तो हमने 7.6 में 45 जोड़ा तो हमको ये वाली लेंथ मिल गई, और 7.6 में से ये वाला 2.7 माइनस किया तो हमको ये वाली लेंथ मिल गई। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 7.6 माइनस फ्रंट विड्थ घटा दिए 2.7 तो 4.90, और 3.37 इंक्लाइन लेंथ है ही। वापस कैलकुलेशन पर चलते हैं। 9.85 कौन सी लेंथ है, 9.85 ये वाली है, 6.7 ये वाली है, और बाई 2 और 3.37 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एवरेज लेंथ हमने कैलकुलेट की हुई है। इसी तरह से 8.05 आया था, कैसे आया था 8.05, ये 8.05 4.9 और 3.37 इंक्लाइंड लेंथ है। तो इस तरह से हमने जीसीआई शीट रूफ इन वरंडा फ्रंट एरिया कैलकुलेट किया। ये देखिए हमने ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो ये पूरा एरिया कवर हो गया। तो इस तरह से हमको ये पता चल गया कितने स्क्वायर मीटर की हमको शीट लगानी है। तो यहाँ से लेंथ मिल गई, ये विड्थ हो गई, लेंथ और विड्थ का मल्टीप्लाई किया तो ये हमको इतने स्क्वायर मीटर की हमको क्या मिल गई, जीसीआई रूफ शीट मिल गई। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम शुरू करने वाले हैं साल वुड वर्क, ठीक है ना। ये जीसीआई शीट में क्या हुआ, शीट वर्क हुआ है अभी। अब हम वुड वर्क निकालेंगे। वुड वर्क में हमारे क्या है, मेन राफ्टर है। कितने मेन राफ्टर लगे हुए हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। मेन राफ्टर की क्रॉस सेक्शन क्या है, 10/15। ओके, दूसरी बात भी हमको पता चल गई, 10/15। अब ये लेंथ 3.47 कैसे आएगी, आइए मेन राफ्टर की लेंथ कैलकुलेशन देखते हैं। मेन राफ्टर की लेंथ कैलकुलेशन कहती है कि राफ्टर लेंथ प्लस वॉल इंसर्शन। एक्चुअली राफ्टर केवल दीवार पर ऐसा रखेगा नहीं, वो कुछ इंसर्ट होगा, तो वो जितना इंसर्ट होगा 15 सेंटीमीटर का इंसर्शन है। तो ये 3.15 राफ्टर के लिए ड्राइंग दी गई है, यहाँ देखिए आप, ये ड्राइंग दी गई है 3.15
ठीक है ना। ये राफ्टर की लेंथ हमने निकाली, तो ये राफ्टर की लेंथ कितनी आई 3.32। यहाँ हमने कैलकुलेट किया था, ये देखिए आप 3.32, और इसमें हमने वॉल इंसर्शन 0.15 किया तो 3.47 हो गया। तो इस तरह से हमारी लेंथ कितनी हो गई 3.47। कहाँ पर है, ये हो गई हमारी लेंथ 3.47। नंबर कितने हैं 7, मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस सेक्शन का तो क्या मिल जाएगा हमको, मेन राफ्टर मिल जाएगा। अब बात करते हैं हिप राफ्टर की। हिप राफ्टर कितने लगे हुए हैं, हिप राफ्टर मात्र एक लगा है। वापस ड्राइंग को देखते हैं, ये लगा हुआ है हिप राफ्टर। हिप राफ्टर के लिए कैलकुलेशन के लिए डायग्राम दिया है मैंने, सेपरेटली इसको बना रखा है। चलिए आइए उसको देखते हैं। हिप राफ्टर लेंथ कैलकुलेशन, ये वही फिगर है जो वहां पर दिया हुआ है। ये 3.15 है। ये 3 पॉइंट राफ्टर की लेंथ हमने 3.32 निकाली थी। इससे हम हिप राफ्टर की लेंथ निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट करेंगे तो हिप राफ्टर की लेंथ आएगी 4.58। और यही 0.15 जो है ये हमारा प्रोजेक्शन है या इंसर्शन है, इसको 4.73 मीटर से लेंथ आ जाएगी। तो वापस आइए इधर, तो ये आ गई आपकी हिप राफ्टर की लेंथ। एडिंग 15 सेंटीमीटर इंसर्शन इनटू वॉल, द लेंथ ऑफ हिप राफ्टर कम्स 4.73। यही किया है हमने, 4.58 आ रहा था, 4.58 में हमने 15 सेंटीमीटर ऐड किया है। 4.58 आ रहा था ये, और इसमें हमने 0.15 ऐड किया है तो 4.73 हमको क्या मिल गई, लेंथ मिल गई है। चलिए वापस शीट पर चलते हैं। ये देखिए हिप राफ्टर 1 नंबर्स 4.73, क्रॉस सेक्शन 0.15, 0.10 इंटू 0.15 मल्टीप्लाइड किया 0.071 क्यूबिक मीटर। अब बात करते हैं जैक राफ्टर की। जैक राफ्टर, चलिए कितने हैं जैक राफ्टर, 2 हैं जैक राफ्टर। ड्राइंग पर देखते हैं जैक राफ्टर। एक जैक राफ्टर ये लगा है, एक ये लगा है। यहाँ देखिए ये एक जैक राफ्टर है और एक ये जैक राफ्टर है। आइए इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं। तो ये जैक राफ्टर एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा है। ये ड्राइंग हमारे पास है, पर अब हमको इस जैक राफ्टर की लेंथ कैसे निकालना पड़ेगी। हम इसमें सिमिलर ट्रायंगल अप्लाई करेंगे। ये इस जैक राफ्टर की लेंथ को हम मानते हैं L। ओके, सो ये अगर हम इसको L माने, सो 3.32 अपॉन L, 3.32 अपॉन L, 3.15 अपॉन 2.45, 3.15 अपॉन 2.45, ये अपॉन ये, उसी तरह से ये अपॉन ये L निकाल, तो L आया हमारा 2.58। वापस आइए, सो हमारी आपकी जैक राफ्टर की आई लेंथ 2.58। अब आप कहोगे इसमें इंसर्शन नहीं लिया है आपने, तो इंसर्शन की इसमें जरूरत भी नहीं है। ये ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, खत्म हो गई बात। दैट्स इट, ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। इसको किसी के अंदर नहीं जाना है, प्रोजेक्शन नहीं होना है, हमने वही लेंथ ले रखी है जो यहाँ पर थी। सो द लेंथ इज 2.58। तो जैक राफ्टर की लेंथ हो गई 2.58, 2 नंबर्स है। अब बात आती है पर्लिन, पर्लिन फ्रंट और पर्लिन साइड। तो पर्लिन की लेंथ वही होगी, जितने में शीट लगी है उसी के पैरेलल में तो जाएगी, तो वही लेंथ होगी। जैसे ये शीट लगी है तो इसी के साथ तो जाएगी पर्लिन्स। अब पर्लिन्स के नंबर्स कितने हैं, लेंथ तो यही है 9.85, 0.6.7। ये देखिए वही लेंथ है, वही फ्रंट की लेंथ है, वही साइड की लेंथ है। तो जो पर्लिन फ्रंट में लगी है वही, और जो साइड में लगी है वही। कैसे पता चलेगा कितनी पर्लिन्स कहाँ लगी है, आइए ये देखिए ये लिखी हुई है पर्लिन्स। कितनी पर्लिन दिखाई दे रही है, 1 2 3 4, 4 इस तरफ लगी होंगी पर्लिन, और 4 ही पर्लिन किस तरफ लगी होंगी, अपोजिट तरफ। तो पर्लिन के नंबर्स कितने हो गए, 4 नंबर्स, 4 नंबर फ्रंट और 4 नंबर साइड। ये वाली लेंथ सेम रहेगी जो हमने इसके लिए निकाली थी। ये ऐसे ऐसे में लगेंगी पर्लिन्स, ये और ये ऐसे लगेंगी पर्लिन्स, 4 नंबर्स, ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये पर्लिन्स ऐसे आएंगी। ओके, तो ये पर्लिन्स आपकी 4 और 4 हो जाएंगी, 4 और 4 हो गई हैं। 9.85.67 यही लेंथ रहेगी। पर्लिन की क्रॉस सेक्शन क्या है ये देखना है। पर्लिन का क्रॉस सेक्शन है 5 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। सो द क्रॉस सेक्शन ऑफ पर्लिन इज 5 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, वही फ्रंट में वही साइड में, और इस तरह से हमको इसकी पर्लिन की क्वांटिटी मिल जाएगी। अब बात करते हैं ब्रेसेमर। क्या है ब्रेसेमर, ब्रेसेमर मैंने आपको इनिशियली बताया था। ब्रेसेमर 10 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर का एक वुडन प्लैंक है, वुडन बीम है,
जिसके ऊपर आकर सारे राफ्टर्स रेस्ट करते हैं। चूंकि कॉलम या वॉल है, उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं रखते हम, उसके ऊपर एक लकड़ी फिक्स करते हैं जो ब्रेसेमर कहलाती है। और आपने गांव वगैरह में देखा होगा, एक लकड़ी की एक बहुत बड़ा सा प्लैंक रख देते हैं और उसके ऊपर रखते हैं, वो ब्रेसेमर है। टेक्निकल नेम इज ब्रेसेमर। तो ब्रेसेमर की साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर है, जिसके ऊपर सारे राफ्टर आकर रेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रेसेमर चलेगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ब्रेसेमर चलेगा। तो ब्रेसेमर की लेंथ कैलकुलेशन देखते हैं, आइए। जैक राफ्टर हो गया ब्रेसेमर, लेंथ माइनस ईफ प्रोजेक्शन माइनस प्लिंथ प्रोजेक्शन। ये यहाँ से लेके यहाँ तक वही ड्राइंग है, मैंने यहाँ उठा ली थी जिसमें बार बार पीछे ना जाना पड़े। तो टोटल लेंथ कितनी है? 9.4। इसमें से हम 45 सेंटीमीटर का ईफ प्रोजेक्शन माइनस कर देंगे और ये प्लिंथ प्रोजेक्शन माइनस कर देंगे। यहाँ से प्लिंथ का जो है ये 5 का, तो ये प्लिंथ प्रोजेक्शन माइनस किया तो टोटल लेंथ आ गई 9.3। सो द लेंथ इज 9.3। वापस कैलकुलेशन पर चलते हैं। तो ये ब्रेसेमर की लेंथ हो गई 9.3। सिमिलरली हम अगर यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ब्रेसेमर की लेंथ 9.3 आ रही है लीडिंग, ठीक है ना। सो जस्ट अ मिनट, हमने ब्रेसेमर की लेंथ निकाल ली है। वापस इधर चलते हैं। अब ब्रेसेमर साइड, साइड में ब्रेसेमर क्या है? ये लगा हुआ है साइड में ब्रेसेमर। वही 7.6 में से हम क्या घटा देंगे? वही प्लिंथ प्रोजेक्शंस दोनों तरफ के घटा देंगे तो 7.5 आएगा। सो इधर पे ये 7.5 दोनों तरफ के 0.5 और 0.5 यहाँ से घटा देंगे। 7.6 में से 0.05 माइनस करने के कारण ये हमारा 7.5 आ जाएगा ब्रेसेमर साइड का। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। 7.6 से प्लिंथ प्रोजेक्शंस घटा देने हैं हमको, ठीक है। तो हमको 7.6 में से 5-5 सेंटीमीटर दोनों तरफ से चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 7.5 सेंटीमीटर की ब्रेसेमर की लेंथ आ जाएगी। सो इस तरह से आपने क्या निकाल दिया? ब्रेसेमर की लेंथ निकाल दी। ये इधर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो ये जैसे 9.3 के लिए किया है वैसे ही हम इस तरफ के लिए भी करेंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? 0.5 ईफ प्रोजेक्शन माइनस हो जाएगा और 0.05 प्लिंथ प्रोजेक्शन कम हो जाएगा। तो 7.6 में से क्या बचेगा? 7.5। जैसे 9.4 का 9.3 बचा है, सिमिलरली 7.6 का 7.5 बचेगा। तो यहाँ पर वापस आते हैं हम। ये हो जाएगा हमारा 7.5, क्रॉस सेक्शन का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से आपकी 1.001 क्यूबिक मीटर लेंथ की साल वुड वर्क कैलकुलेट होगा। तो ये सारे कैलकुलेशन की हमने किसकी? आपके वुड वर्क की। अब बात करते हैं हम 16 mm डायमीटर एचडी बोल्ट्स, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये नंबर्स में है, ये हर कॉलम के ऊपर एक लगा होगा। कितने कॉलम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 कैसे दिख रहा है? ये लगा हुआ है। ये हर कॉलम में एक अंदर जा रहा है। 16 mm डाया एचडी बोल्ट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, नंबर्स में है 10 नंबर्स। ओके। अब बात करते हैं हम जीआई रिज की। ये जीआई रिज कहाँ लगेगी? जीआई रिज लगेगी आपकी यहाँ पर, जहां पर ये मीटिंग हो रही है वहीं इसके ऊपर एक जीआई रिज लगाई जाएगा, जिससे कि उन दोनों के मीटिंग पॉइंट में से पानी अंदर ना जाए, उसको कवर करने के लिए जीआई रिज लगाई जाएगी, ठीक है ना। सो इस रिज की कैलकुलेशन यहाँ पर दी हुई है। लेंथ ऑफ रिज 5 सेंटीमीटर इंसर्शन इनटू वॉल एंड 5 सेंटीमीटर आउटर प्रोजेक्शन। सो यहाँ देखिएगा आप, जितनी ये राफ्टर की लेंथ है उससे 5 सेंटीमीटर का प्रोजेक्शन कह रहा है वो, और 5 सेंटीमीटर का इंसर्शन। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं इसको, आगे तक बढ़ने की जरूरत नहीं है। 4.58 क्या आया था? हमारी लेंथ आई थी किसकी? हिप राफ्टर की। वहां पर यहाँ देखिए ये आया था 4.58। हिप राफ्टर में ये 4.58 आई थी लेंथ। ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 4.58 आई थी और हमने इंसर्शन जोड़ दिया था। लेकिन यहाँ पर 4.58 तो केवल ये वाली लेंथ होगी क्योंकि इसके ऊपर रिज लगा रहे हैं और दोनों तरफ प्रोजेक्शंस हैं। तो प्रोजेक्शंस कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर इंसर्शन है और 5 सेंटीमीटर प्रोजेक्शन है। सो 5 सेंटीमीटर 4.68 हो गया। सो लेंथ कितनी हो गई? 4.68 आपकी। ये रनिंग मीटर में निकाली जाती है तो टोटल लेंथ आ गई। अब
पेंटिंग, लास्ट आइटम है हमारा पेंटिंग 2 कोट्स वुडवर्क ओवर अ कोट ऑफ प्राइमिंग। सारे राफ्टर्स की लेंथ वही है जैसा कि हमने वुडन ट्रस में पढ़ा था कि हम क्या करना निकालेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। क्या है साइज, यहाँ देखो 10 बाई 15 यानी 10 बाई 15, तो 10 प्लस 15 इंटू 2 कितना हो गया 10 और 15 25, 25 का 2 50, तो ये 0.5 आ गया, 0.5 आ गया, 0.5 आ गया। परलिंस, परलिंस की साइज क्या है, परलिंस की साइज थी 5/8, 5/8, 5 प्लस 8 इज 13, 13 का ट्वाइस 26 यानी कि 5 धन 8 उसका दुगना 13 का दुगना 26, तो ये 0.26 आ जाएगा। ये देखिए 0.26, ये परलिन भी अगली पॉइंट 0.26। ब्रेसेमर की साइज भी वही है 10/15, तो क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है ना, 25, 25 और 2 50, सो 0.5 और 0.5 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो भी क्रॉस सेक्शन है उसका पेरीमीटर निकालो, पुरानी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी पेंटिंग आ गई, उसका सरफेस एरिया आपको मिल गया। तो इस तरह से आपका क्या मिल जाएगा, ये पेंटिंग ओवर 2 कोट्स ओवर अ कोट ऑफ प्राइमिंग। मेन राफ्टर का वही, ये चीज तो कॉमन है जो यहाँ निकाली हुई थी सेम, ठीक है ना। अब परलिन की ये लेंथ आपने निकाली रखी हुई है और आपने क्या कर रखा है, ये जो है इसको सॉल्व करेंगे आप तो यही लेंथ आएगी, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके किससे, पेरीमीटर के साथ। ये देखिए यहाँ दिया हुआ है पेरीमीटर, ठीक है ना। सो एवरेज लेंथ का हमने पेरीमीटर निकाल के 17.09 यहाँ साइड में आपको दे रखा है। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये आपको मैं समझा पाया हूँ और आपको ये समझ में प्रॉब्लम आई होगी। तो इस प्रॉब्लम को आप नोट कीजिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं कमेंट सेक्शन और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप पूछ सकते हैं। कोविड में सुरक्षित रहिएगा, है ना, और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।